आज के समय में लोग भले ही भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते हो, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने भी कभी ना कभी अपने आसपास ऐसी एनर्जी को महसूस किया होगा या फिर किसी से सुना होगा। तो चलिए आज हम आपको दुनिया की उन 5 भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दिन में भी जाने से लोग घबराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, मुकेश मिल्स, मुंबई। कहा जाता है कि इस रहस्यमय स्थान पर भूतों का बसेरा है। अक्सर यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसके चलते इस स्थान के आसपास भी कोई नहीं भटकता। ये मिल करीब 158 साल पुरानी है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी प्रेत आत्माएं रहती है। इसी वजह से मुकेश मिल्स का नाम भारत की डरावनी जगहों में शुमार है। आपको बता दें कि ये जगह हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ पर कई तरह की भूतिया फिल्मों की शूटिंग की जाती है। इसके बावजूद इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि कई फिल्म कलाकार यहाँ पर आने से डरते हैं। उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं भूत उनको कोई नुकसान न पहुँचा दे। मुकेश मिल्स को साल 1852 में बनाया गया था। ये पूरी जगह करीब 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये मिल बुरी तरह से आग में झुलस गई। हालांकि 2 साल बाद मिल को दोबारा ठीक करके चलाया जाने लगा। कुछ सालों बाद ये मिल दोबारा आग की गिरफ्त में आकर बुरी तरह से जल गई। तब से अब तक मुकेश मिल खंडर बनी हुई है और तब से भारत के डरावनी जगह में यह मशहूर है। नंबर 4, कुलधारा गांव, जैसलमेर। कुलधारा गांव को भारत का सबसे शापित और भूतिया गांव माना जाता है। यह गांव पूरी तरह से खंडर बन चुका है। जो भी इस गांव में रात भर के लिए रुकता है वह मर जाता है। कुलधारा गांव साल 1291 में बसाया गया था। साल 1825 के आसपास की घटना है। एक मंत्री गांव की एक सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने गांव का लगान दोगुना कर दिया। लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए कुलधारा गांव और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में उन लोगों का कहीं पता नहीं चला। ऐसा कई बार हुआ कि जो भी व्यक्ति उस गांव में रुका वह रात में गायब हो गया। सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता है। नंबर 3, गोलकुंडा किला, आंध्र प्रदेश। 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश पर शासन करने वाले ताकतीय लोगों ने गोलकुंडा किले का निर्माण किया था। इस किले का भूत रानी तारामती को कहा जाता है, जिसे मरने के बाद अपने पति के साथ किले में दफन कर दिया गया था। एक भूतपूर्व दरबारी का कहना है कि इस जगह पर रानी के भूत के चलने की आवाज़ आती है और रात में वो महल में नृत्य करती है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने किले की दीवारों पर किसी के उल्टे लटके होने के चित्र भी देखे हैं। इसके अलावा किले में रात में चीख और दर्द में चीखने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। नंबर 2, शनिवारवाड़ा, महाराष्ट्र। शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यहाँ पर पेशवा राजाओं का अधिकार था। इस किले में कई प्रकार की डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। इस किले में लोगों को कई बार रात के समय में कराहने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। पुराने समय में एक 13 साल के नारायण नामक राजकुमार बालक थे, जिन्हें उनकी चाची के आदेश से किले की दीवारों पर पटक पटक कर मार डाला गया था। उस समय से राजकुमार की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। रात में यहाँ पर डरावनी चीखों की आवाज़ आती है। हर पूर्णिमा को यह जगह अत्यधिक भयानक और डरावनी हो जाती है, क्योंकि राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने आती है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद मौत के डर से कोई भी इस किले में प्रवेश नहीं करता है। कोई भी वहां जाकर खौफनाक आवाज़ें सुन सकता है। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित है। कहा जाता है कि किले में रात के समय में भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में कई अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती है। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौट पाता है। भानगढ़ किला सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भागवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए साल 1573 में बनवाया था। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती है।
एक कहानी के मुताबिक किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले पर श्राप दे दिया, जिसकी वजह से यह शापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। भानगढ़ किले को लेकर एक और कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा था, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद से इस तांत्रिक के श्राप की वजह से ये किला खंडहर में तब्दील होकर भुतहा बन गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।